हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बीते कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और बढ़ते बढ़ते 83वें दिन तक ये पूरा आंदोलन चल रहा है। लेकिन ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में बातचीत बन पाए, लेकिन अभी तक गतिरोध बरकरार है। सुलह के रास्ते अभी निकलते हुए कम नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं किसान संगठन नेताओं की तरफ से अपनी रणनीति तैयार की गई है, जिसमें एकजुटता किसानों के द्वारा आज दिखाई जा रही है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन 83वें दिन भी बदस्तूर जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कई दौर की वार्ता होने के बाद भी सरकार के साथ कृषि कानून पर कोई सहमति नहीं बन सकी है, जबकि सरकार की ओर से दोनों ही बॉर्डर्स पर पुलिस की संख्या को बढ़ा दिया गया है। आंदोलन में किसानों के कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस और सुरक्षा पहले से ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही है। सरकार से बातचीत असफल होने के बावजूद किसान लगातार अपने आंदोलन को गति दे रहे हैं। इससे पहले 14 फरवरी के दिन किसानों ने कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा हमले के शहीदों को याद किया। इसी कड़ी में आज किसान दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती पर एकजुटता दिखाएंगे। साथ ही किसान आंदोलन की आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। वहीं अब किसान आंदोलन का केंद्र बने गाजीपुर में किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि किसान दिल्ली की सीमाओं से तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता। वहीं उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से कोई समस्या नहीं होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन किसी भी विपक्षी पार्टी को अपने राजनीति हित साधने के लिए किसान आंदोलन का मंच नहीं दिया जाएगा। जो किसानों की हित की बात करेगा वही इस प्रदर्शन और आंदोलन में शामिल होगा। आज किसान एकता अभियान के अलावा 18 फरवरी को किसानों ने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। इस आह्वान के तहत किसान 18 फरवरी को दिन में 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम चलाएंगे। इस दौरान किसान ट्रेन के इंजन पर फूल चढ़ाकर रेल रोकेंगे और यात्रियों को चाय नाश्ता कराएंगे। साथ ही किसान यात्रियों को देश में बढ़ रही महंगाई और अन्नदाताओं की समस्याओं से भी अवगत कराएंगे। 80 दिन से भी ज्यादा दिन से जारी किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने कई अभियान के जरिए सरकार पर कृषि कानूनों को रद्द करने का दबाव बनाया, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। अब देखना होगा कि एक के बाद एक किसानों के नए अभियान से सरकार पर कितना दबाव बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान एकजुटता के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और इसीलिए अपनी रणनीति के तहत उन्होंने ये आह्वान किया। और आज के दिन जब किसान सर छोटू राम की जयंती को आज मनाएंगे, तो साथ ही साथ किसानों की अलग अलग जो संगठन हैं, किसान जो अलग अलग तबकों से जुड़े हुए हैं, उन सभी को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश होगी। और इन्हीं तमाम चीजों को जानने के लिए हम जरा ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, जहां हमारे संवाददाता लाजपत इस वक्त मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर से सीधे वो लाइव है। आप लाजपत, जरा सबसे पहले हम यही जानना चाह रहे हैं कि आज सर छोटू राम आपको याद करते हुए किसान अपने बाकी साथियों को इस मंच के साथ जोड़ना चाहते हैं, इस आंदोलन के साथ जोड़ना चाहते हैं। किसानों का आखिर कहना क्या है, रणनीति में जो बदलाव किया गया है और इसके बाद 18 तारीख को जो रेल रोको अभियान किया जाएगा, इन सब को लेकर किसान क्या कह रहे हैं? सिंघू बॉर्डर के बाद एक किसान है, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, सभी इकट्ठा है, क्योंकि भाईचारे की जो इन्होंने आवाज दी है उसको लेकर बातचीत कर लेते हैं। आज सर छोटू राम की जयंती है, पहला हरियाणा, और हरियाणा से बात कर लेते हैं। सर छोटू राम की जयंती है और 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन है, तो क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? हमारी यह रणनीति है जी, सर छोटू राम की जयंती में हम बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और रेल रोको आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। हम हरियाणा से आए, यहाँ लक्कड़ ले आया हो रहा है, 3 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बेइज्जती की जा रही है। जेपी दलाल हमारे को करें तो यही मर जाते और मर जाते। मैं कृषि मंत्री को यह पूछ रहा हूँ, किसान का बेटा या तो वो है या मैं, वो मेरे साथ बात करे किस टाइम कितनी बिजाई की जा, कितना बीज पड़ा। हमारे को उग्रवादी का जा, हमारे भारत में 130 करोड़ जनसंख्या है,
अगर मोदी जी दस्तक करवा ले तो कानून या ठीक है या गलत है। किसान के हक में 128 करोड़ जनता फैसला कर देती तो मोदी जी अपना को मान लेंगे। हमारे को खालिस्तानी कहते, हमारे डड़े मरवाए 28 तारीख नकली पुलिस आई एड्रेस पर आके देती है। ठीक है। हमारे मतलब ये नु बताइए खीर खा रहे, ठीक है। हमारे बच्चे दूध खा रहे। ठीक है जी। पंजाब से भी बातचीत कर लेते हैं सर। छोटू राम की जयंती है आज, क्या कुछ रात जो छोटू राम की राजनीति है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ सहमत हाँ। बाकी जो मोदी ने कानून बनाए वो जिन्ना चिर वापस नहीं लेंदा बेचारा से इत्थे रहेगा। जो रेल रोको आंदोलन है पूरा तो पूरे जोर शोर का आंदोलन चलेगा। रेल रोकेंगे पूरा क्या रणनीति रहने वाली है रेल रोक के जो असी साडा पार्टियां ने जो किया वो असी पूरा करांगे। क्या क्या रणनीति है? रणनीति है रेलगाड़ी रोकने की पूरी जो पार्टी का हुक्म है वो पूरा निभाएंगे हम। और आज सर छोटू राम जयंती है, क्या पूरा साथ देंगे हम। पूरा साथ? हाँ पूरा साथ देंगे। हमारे साथ और भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर छोटू राम की जयंती है आज, क्या रणनीति? सर छोटू राम जयंती बनाएंगे 18 को रेल रोकेंगे, पूरी तैयारी हो रही है रेल रोकने की। हर जिले में टीमें बन गई है, वहाँ पूरी तैयारी। लोग कह रहे हैं कि भीड़ का शहर में 5-5 जगह पे बैठने वाले लोग धरना दे रहे हैं, इतना विस्तार हो गया। जी एक छोटी सी माफी मांगता हूँ क्योंकि यात्री जो हैं वो फंसे हुए हैं, उनकी तरफ से क्या उनके अंदर एक डर बना हुआ है कि भाई रेल रोकेंगे कोई परेशानी आएगी उनको, क्या कुछ ऐसी रणनीति है ताकि उन लोगों को डर मुक्त हो? नहीं, हमने पहले भी कहा था कि जब 6 को हमने रोड बंद किया था, पहले कह दिया था कि हमारा 4 घंटे का धरना है, 3 घंटे का। अब हम कह रहे हैं कि आप उस दिन ट्रेन को ना ट्रेन लें, आपको 12 से 4 ट्रेन रोकनी है। आप 18 तारीख को घर से मत निकले, ट्रेन पे ना जाए। तो 18 तारीख को ट्रेन की सफर ना करें। नहीं वो तो आपने ठीक है, लेकिन जो लंबा जिसको जाना है वो कैसे रुके? तो 4 घंटे वेट कर लेगा। फिर वो तो ऐसा कि हम आज 3 महीने से वेट कर रहे हैं यहाँ पे रोड पे। अब वो भी हमारे साथ 4 घंटे वेट कर लेंगे। वो भी जो ट्रेन में बैठे वो भी तो किसान होंगे, वो भी हमारे भाई बहन होंगे, वो भी किसान होंगे। इसलिए आपको उनकी बेनती यही है कि आप हमारे साथ 4 घंटे आप भी हमारे साथ। ठीक है। क्या कुछ रणनीति है जी 18 तारीख को? 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन जो हो रहा है सर छोटू राम की जयंती पे, हम सभी मिलजुल के साथ एक साथ हम जितना भी हो सका समर्थन देंगे। और सरकार से निवेदन करते हैं कि जो तीनों काले कानून हैं वो वापस लें और हमारा आंदोलन फिर शांत होगा। नहीं तो हम सब के लिए लाजपत जरा ये भी जानिए, हम लाजपत जरा किसानों से जरा बातचीत करिए। और आज एकजुटता जो दिखाने की तैयारी है, कैसे एकजुटता दिखाई जाएगी? इस आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए किसानों को कहा जाएगा, क्या आज के दिन की रणनीति है? आज के दिन क्या रणनीति है जो कि किसान एकजुट हो? छोटू राम की जयंती के साथ एक रणनीति और तो रेल वाला दोनों जो हमारे भाई बहन रेल गाड़ी खड़ी होगी उसका नहाने खाने पीने की व्यवस्था सारी करें। अच्छा, जो यात्री हो उसकी पूरी व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था करें जो हमारे भाई इसी तरह के डरने की जयंती का कोई डर नहीं, हमारी बहन हमारी कोई डरने की जरूरत नहीं। अगर गाड़ी जंगल में भी खड़ी होगी तो पहले भारी नाड़ करने की तो यात्रियों को। लेकिन लाजपत जरा ठीक है, रणनीति के तहत आगे के जो कार्यक्रम है वो किए जाएंगे, लेकिन सरकार के साथ क्या बातचीत होनी चाहिए? इस पर किसान क्या कह रहे हैं? आप अपने सामने खड़े करा जी बिल्कुल। देखिए हमारे साथ पंजाब से है, क्या रणनीति रहने वाली, क्योंकि 18 तारीख को आपका रेल रोको आंदोलन आज सर छोटू राम की जयंती है और जो यात्री फंसेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है या क्या पूरी तकरीबन सहायता दें उनको खाने पीने का भी जितना लोग चाहेंगे वहां तक। जी बिल्कुल, बुजुर्ग है उनसे भी जान लेते हैं क्या रणनीति है 18 तारीख को और आज सर छोटू राम जयंती है, यात्री फंसेंगे उसके लिए क्या रणनीति? ਜਿਹੜੇ यात्री फसणगे ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੈਠਣ। ਜੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣੇ ਦੀ ਦੌਰ नहीं हैगी, जो भी साढ़े तो संगत तो वाह होगी ਅਸੀਂ ਉਹ पूरी लावांगे। देखिए सिमंदू, लगातार जो सभी यहाँ पर हरियाणा और किसान के जो किसान है उन्होंने साफ कर दिया है कि जो 18 तारीख को यात्री है रेल में उनको लंगर चखाया जाएगा, प्रसाद चखाया जाएगा। 4 घंटे का जो आह्वान किया गया है
सहयोग की और बात इसलिए सामने आ आम रही है। लोगों को जो परेशानी होगी इसके लिए भी किसानों ने अपनी कोशिशें यहां पर की हैं। खैर लाजपत आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज कौशिक ढांसा बॉर्डर से हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या अभी तक किसानों की आगे की रणनीति है? आज एकजुटता दिखाई जा रही है, किसानों के साथ आगे जुड़ करके इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जरा किसानों से बात कीजिए, आम लोगों से बात कीजिए। जी बिल्कुल, मैं फिलहाल जो ढांसा बॉर्डर के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ किसान ही मेरे साथ है, हम इनसे बातचीत करते हैं आज की इनकी जो रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी। हालांकि इनका जो आज रणनीति है वो आज छोटूराम जयंती जो समारोह वो मनाया जाएगा, धरना स्थल पर छोटूराम को नमन किया जाएगा, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। मैं किसानों से बातचीत करता हूँ कि आज की जो रणनीति होगी क्या कुछ रहेगी। आज छोटूराम जयंती धरना स्थल मनाई जा रही है, क्या आज छोटूराम जयंती धरना स्थल पर मनाई जाएगी और एक बड़ा प्रोग्राम जो गढ़ी सांपला छोटूराम का जन्म स्थान है वहाँ भी मनाई जाएगी और यहाँ अब जो है शुरू की जाएगी और इसीलिए यहाँ आज सारा दिन छोटूराम जयंती के ऊपर ही रहेगा और धरना जैसे चल रहा है वैसे ही लगातार चलता रहेगा। धरने में चाहे कितने ही दिन लगो, ये जमींदार उल्टे हटने वाले नहीं है। ये अपनी मांगों के प्रति इसी प्रकार चलते रहेंगे। इंसान अब 2-3 दिन शादियों का प्रोग्राम ज्यादा है तो इसलिए आदमी थोड़े बहुत अपने काम के लिए गांव में भी हैं, पर ये जो छोटूराम जयंती का प्रोग्राम जो है ये गांव में भी मतलब गांव स्तर पर भी मनाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि गांव के जो लोग हैं उस स्तर पर भी किसान पूरा साथ दे रहे हैं और आगे इस पूरे आंदोलन को तेज करने के लिए ही ये रणनीति के तहत ये कुछ ऐसे कदम हैं जो कि किसान संगठन नेताओं के द्वारा यहां पर उठाए गए हैं। खैर, बहुत शुक्रिया मनोज और साथ ही साथ लाजपत, हमारे साथ दोनों हमारे संवाददाता कार्यक्रम में जुड़े, जानकारी दी, पहुंचाई हमारे दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही संवाददाताओं का। लेकिन इस बीच हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। लेकिन हम सवाल यहां पर उठा रहे हैं कि 83वें दिन भी किसान आज डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं बल्कि जो देश के अब शहीद हैं उनको इससे पहले याद किया गया। आज सर छोटूराम की जयंती पर उनको नमन किया जा रहा है, उनको याद करते हुए एकजुटता दिखाई जा रही है। लेकिन 18 तारीख को रेल रोको का जो अभियान है, इसको लेकर के क्या कहना है? शुभेंदु जी, आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं वो काले कानून है और ये किसान की डेथ वारंट है। सरकार को किसान लगातार समझा रहा है, भले मौसम की बेरहमी हो, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, ओलावृष्टि हो, और सरकार द्वारा किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए गए, वाटर कैनन गिरे गए, सरकार द्वारा जो है आंसू गैस छोड़े गए, उसके बावजूद किसान आज डटा हुआ है। और क्यों डटा हुआ है इसको सरकार नहीं समझ रही। सरकार जानबूझ के किसानों को भुगला रही है। खुद कृषि मंत्री बोलते हैं किसानों से मेरी 11 दौर की वार्ता हुई, किसानों के साथ सार्थक जो है वार्ता हुई, उन किसानों ने मुझे कुछ बिंदु वार्ता समझाया, पर जब वो संसद भवन में जाते हैं वहां जाके वो कहते हैं किसानों ने अभी तक मुझे ये नहीं बताया इसमें काला क्या है, ना ही विपक्ष बता सका। तो आज पूरी दुनिया इस बात को जान रही है, पर सरकार द्वारा जो मौन धारण किया गया है, जो वार्ता में डेडलॉक लगाया गया है, वो एक चिंता का विषय है। क्या सरकार इस आंदोलन को खुद बढ़ाना चाहती है कि लोग आंदोलन झुके रहे और देश का जो काम है उसको रोका जाए? मुझे लगता है कि सरकार ने आज देखिए 2 करोड़ लोगों को जो रोजगार देने की वादा किया था सरकार, जो केंद्र में आज मोदी सरकार है, ये कहकर आई थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज वो मुद्दा गौन है। सरकार ने कहा था कि लोगों के खाते 15-15 लाख रुपए आएंगे, वो मुद्दा गौन है। तमाम ऐसी बातें सरकार ने कहा था कि बुलेट ट्रेन आएगी, आज तो लोकल ट्रेन बंद है। अब मुझे बताइए किसान कहाँ रेल रोक रहा है? वास्तव में तो सरकार ने रोक रखी। हम तो सरकार को एक तरीका बता रहे हैं कि देखिए 12 से 3 हम देश के अंदर रेल रोकेंगे, आप रेल चलाइए सही, पर सरकार तो रेल ही नहीं चला रही। विषय ये है, हम समझाने की कोशिश करें। देखिए भारत की रेल बंद है, स्वामी जी, आपको बुलेट बताई गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं हो, बंद है। ऐसा तो नहीं हो क्योंकि ट्रैक्टर परेड के लिए भी पहले अनुमति मांगी गई थी, लेकिन उसके बाद रूट डाइवर्ट हुए। आप आरोप लगाते हैं कि उसमें सरकार की नाकामी है, पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी, क्यों वहां तक अंदर दाखिल होने दिया गया? लेकिन ऐसे में इसीलिए ट्रेन क्या आपको लगता है कि इसी वजह से रोकी जा रही है कि अगर कहीं कुछ खुदा ना खास्ता कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाएं या सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ होने लगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ना? फिर शुभेंदु जी, पहली बात तो मैं बता देता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार और प्रशासन का काम है। सरकार के पास पूरा तंत्र है, वो अपने तंत्र क्यों चुप बैठे रखी हुई है, क्यों छुपाए बैठी है? वो तंत्र सरकार को क्यों नहीं जानकारी देता? अगर देता है तो प्रधानमंत्री को जानकारी क्यों नहीं पहुंच रही? देश में रेल नहीं चल रही, हम तो ये बात कह रहे हैं, देखो देश में रेल नहीं चल रही। लोगों से आपने कहा था बुलेट ट्रेन लाएंगे,
हमारी लोकल ट्रेन बंद कर दिया आपने, लोग बार रेल ही नहीं है। मुद्दा तो ये है कि रेल चलाओ, हम रेल रोकेंगे, आप रेल चलाओ, पर रेल नहीं चल रही, रुकी रुकाई है। हम ये बताना चाह रहे हैं, आज देश का आम नागरिक जो दिल्ली आना चाहता है, जो मुंबई जाना चाहता है, जो कलकत्ता जाना चाहता है, जो मद्रास जाना चाहता है, उस आम आदमी का जो साधन था, किसान का जो रथ था, इस देश के गरीब जनता का जो रथ था, वो रथ थम गया है, देश कहीं थम सा गया है। हम ये बताना चाहते हैं, देश के अंदर ना तो रोजगार है, ना यातायात के साधन है। नहीं, लेकिन इसमें सरकार ने हाल ही में एक स्टेटमेंट भी दिया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा भी बताया गया कि किसानों की इसी सुविधा को देखते हुए, किसानों के लिए सुविधा हो, एक जगह से दूसरी जगह तक अपना जो सामान है वो पहुंचा सके, किसान रेल की शुरुआत की। तो बिल्कुल, वो 100 रेलें कहाँ हैं? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। हम वो 100 रेलें ही रोकना चाहते हैं। कम से जो किसान का इसमें सामान जा रहा है वो चलाइए मोदी जी, हम उसको रोक के देखना चाहते हैं क्या वास्तव में उसमें किसान का सामान है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल शुभेंदु जी, हम पूछना चाहते हैं सरकार से वो रेल कहाँ गई हमारी, जिसे आपने चलाया था। ठीक है, मैं एक चीज यहाँ और जानना चाह रहा हूँ स्वामी जी। और अब हाल ही में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि अगर आप एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लेकर आए तो 3 कृषि कानूनों में संशोधन की बात को हम उस पर विचार कर सकते हैं। ये क्या उनका निजी बयान है या उनकी पर्सनल स्टेटमेंट है, या फिर संयुक्त किसान मोर्चा भी इस पर यही राय रखता है? देखिए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो बयान दिया है वो उनकी पर्सनल राय हो सकती है, क्योंकि अभी तक इस विषय को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा में चर्चा नहीं हुई। और मैं संयुक्त किसान मोर्चा की सभी मीटिंगों में जाता हूँ और ऐसे तमाम लोग अगर बयान देते हैं उसको संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसको सिरे से नकार देता है। और आपने देखा भी होगा कि ऐसे में पहले राकेश टिकैत जी का भी बयान आया था, विवादित बयान रहा था, उसको भी हमने मना कर दिया कि हमारा से कोई बयान से लेना देना नहीं है। ऐसे आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो बोल सकते हैं, हर एक को अपना विचार रखने का अधिकार है। वो एक विचार है, ना कि संयुक्त किसान मोर्चा का प्रस्ताव। लेकिन अगर इस बारे में विचार किया जा सकता है, क्योंकि संगठन के नेता ही हैं आपके, और अगर वो ऐसा विचार रख रहे हैं तो इसमें गुरेज है कुछ या गलत है कुछ? देखिए, ये संयुक्त किसान मोर्चा 500 संगठनों का एक संयुक्त जो है एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है जिसमें सभी के विचार शामिल होते हैं। वो भले मंच पे रखे हैं, भले मोर्चे के बीच में आके रखें, वो उनको स्वीकार किया जाता है, उनको सुना जाता है, समझा जाता है, उसके बाद ही कोई रिजल्ट निकलता है। ये एक अच्छा विचार है उनका, हम उस विचार का स्वागत करते हैं। पर इसके ऊपर सरकार की पहले टिप्पणी आने दो। सरकार क्या कहती है? सरकार क्या देश के अंदर लोगों को जो आपका एमएसपी है उसको वैध बनाने जा रही है? क्या सरकार कह रही है कि जैसे था वैसे चलेगा, यानी 96% लूट होगी, मात्र 6% लोगों का ही अनाज खरीदा जाएगा, बाकी जो उनको लेकिन स्वामी जी, गतिरोध ज्यादा नहीं हो गया? बातचीत का सिलसिला अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि समाधान तो बातचीत से ही होगा ना। ये किसान संगठन नेता भी मानते हैं और सरकार भी बार बार कह रही है, लेकिन बातचीत आगे बढ़ क्यों नहीं रही है? शुभेंदु जी, वास्तव में अगर हम गहराई से देखें, ये 3 जो काले कानून आए हैं, जिसे हम काला कानून बोलते हैं, आज देश की जनता बोलती है, ये वास्तव में किसानों को लाभ देने के लिए नहीं आए। ये काले कानून जो आए हैं ये कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ देने के लिए आए हैं। इसमें नुकसान इस देश की आम जनता का, उपभोक्ता का है और किसान का है। सिर्फ फायदा है कॉर्पोरेट सेक्टर का। और हमें लगता है और देश की जनता को लगता है कि आज देश की सरकार चंद पूंजीपतियों को ही अमीर बनाने में लगी है। बाकी देश के अंदर जो आम लोग हैं उनकी जो स्थिति को सरकार नहीं सोच रही कि उनकी स्थिति क्या होगी, उनका जीवन कैसे होगा, वो लोग कैसे जीवन यापन करेंगे। इस पर जरा जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भाटी साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। स्वामी इंद्र हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से राष्ट्रीय प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। लगातार वो सवाल उठा रहे हैं कि आगे बातचीत को लेकर के सिलसिला क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। किसान संगठन नेता भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि बातचीत आगे बढ़े, गतिरोध खत्म हो, लेकिन कैसे बातचीत आगे बढ़े? सर, बड़ा सवाल यही बना हुआ है। आम लोग भी चाहते हैं कि किसान कम से कम अपने घर वापस लौट पाए और अपने जो काम है वो कर पाए, और सड़क पर जो आवाजाही एक लंबे समय से रुकी हुई है, आम लोगों को भी उसमें परेशानी ना हो। सोनरे जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो बातचीत को ये 11 बार जो है बैठते हैं, अलग अलग विंग है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में। लेकिन जब अभी मैं इनको इंद्र स्वामी जी को सुन रहा था कि जब कानूनी काला है तो बातचीत कहाँ बढ़ेगी आज? भाई, काला क्या है ये तो बताना पड़ेगा, गलती कहाँ है ये बतानी पड़ेगी, नुकसान कहाँ है ये बताना पड़ेगा। वो इस चीज का जवाब नहीं है, इसलिए बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ रहा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक टेलीफोन कॉल पर भी
बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। जो बात करना चाहता है आइए, सरकार के तरफ आगे। लेकिन केवल और केवल एक ही रट लगाना कि तीनों कानून निरस्त हो जाए, क्यों निरस्त हो जाए? ऐसे तो देश के बहुत सारे कानून है, वो निरस्त ही हो जाए, मनमर्जी करते रहो। दूसरी बात सुरेंद्र जी, मेरे साथी जो किसानों के नेता हैं, ये तो क्या उनको समझ नहीं आ रही इस बात की कि जब भी कृषि सुधार में कोई भी परिवर्तन हुआ है, कृषि के सुधार में है, उसका विरोध किया। जैसे कि हरित क्रांति आई, तब भी ऐसे लोग विरोध करते थे, वो कहते थे नहीं विदेश से हम बीज नहीं आने देंगे, हाँ अच्छा बीज आ गया तो पता नहीं क्या क्या बीमारियां आ जाएंगी। सर अगर जिस क्षेत्र से जुड़े हुए, अगर खेती और किसान अगर ये कह रहे हैं कि इसके अंदर संशोधन होना चाहिए, चलिए मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, मैं भाटी साहब एक चीज और जोड़ देता हूं कि हाल ही में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से एक बयान दिया गया। सर भाटी साहब जरा एक मिनट सुनिए तो सही। भाटी साहब, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें कहा गया कि अगर एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लाया जाए तो 3 कृषि कानून में संशोधन की बात को स्वीकारा जा सकता है। तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है? कम से कम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े तो एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लाने के लिए एक नया प्रपोजल तैयार किया जाएगा जो किसानों को दिया जाएगा, संगठन नेताओं को दिया जाएगा। जी देखिए, जो एमएसपी है उसको कानूनी दायरे में, जिस तरह एमएसपी का प्रावधान अब तक था, जैसे एमएसपी चलती थी, एमएसपी दी जाती थी, उसी तरह से सरकार उसको कानूनी दायरे में लाने को तैयार है। गतिरोध कहां पर है? ये लोग कहते हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है। मैं जरा आपने ये बात क्लियर कर दी है, आपने बात क्लियर कर दी है। मैं जरा स्वामी जी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। स्वामी जी, सरकार ये कहना चाह रही है कि अगर आप प्रपोजल दें, इस पर बात आगे बढ़ाना चाहते हैं कि एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लाया जाए, तो सरकार इस पर विचार कर सकती है। आप जरा आगे बढ़िए, कम से कम बातचीत का सिलसिला आगे तो बढ़ाएं। स्वामी जी, देखिए अभी भाटी साहब चुप ही नहीं हो रहे। अभी उन्होंने खुद कहा और अपनी बात को खुद काटने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि सरकार प्रपोजल पे ध्यान दे। हम खुद कह रहे हैं कि सरकार ये एमएसपी को खरीद की गारंटी क्यों नहीं बनाना चाहती? क्यों 96% लोगों को, देश के जो किसान हैं, उनके खुले बाजार में लूटने के लिए छोड़ देनी चाहती है? सरकार इसको, जो हमारी जो एमएसपी है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको संवैधानिक अधिकार दे, उसको कानूनी दर्जा दे, ताकि देश के अंदर किसान को लूटा ना जा सके। हम यही तो बात कह रहे हैं। नहीं तो इसमें सर शुरुआत में भी तो था ना, 4 प्रपोजल आपके द्वारा भी दिए गए थे, 4 मांगे दी गई थी ना आपने भी, आप किसान संगठन नेताओं ने। तो क्या एक बार फिर से अगर इसके अंदर एमएसपी को लेकर के आप सरकार से कहते हैं कि हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं, इसको आप कानूनी दायरे के अंदर लाएं, या अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो हम आगे संशोधन के लिए भी तैयार हैं। अगर शुभेंदु जी, अभी आपने कहा 4 में सरकार ने कहा 2 मान ली थी। एनजीटी का जो कानून था उसको सरकार ने कहा हमने मान लिया। आज तक सरकार ने उसके ऊपर लिखित प्रस्ताव जो है ना तो देश को दिया, ना मीडिया को दिया, ना किसान को दिया। यानी सरकार सिर्फ चर्चा करके जो गतिरोध बनाना चाहती है ताकि किसी न किसी बात पे अनबन बनी रहे, ना कि कोई समाधान निकले। सरकार की तरफ से समाधान होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। भाटी साहब जवाब दे दीजिए जरा। सरकार की तरफ से बातचीत आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है और गतिरोध सरकार की तरफ से बना हुआ है, किसान संगठन नेता तो चाहते हैं। देखिए, सरकार ने कहीं भी कोई गतिरोध पैदा नहीं किया, ना सरकार गतिरोध कभी, लोकतांत्रिक सरकार है, लोगों ने चुनी हुई सरकार है। जो लोग इनमें जो धरने पर बैठे हैं, इनमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश और प्रदेश में चुना है। लेकिन अब ये लोग कहते हैं सरकार गतिरोध पैदा करती है या कर रही है। सरकार क्यों गतिरोध पैदा करेगी? एमएसपी जैसे चलती है, मैंने पहले भी कहा है, किसान नेता है तो समझना नहीं चाहते या ज्यादा समझ आ गई है कि एमएसपी एक कंसेशनल व्यवस्था है, जैसे सब्सिडी है। सब्सिडी एक कंसेशनल व्यवस्था है। चलिए ठीक है, लेकिन बातचीत तो आगे बढ़नी चाहिए ना सर। अगर जो चर्चाएं टेलीविजन के माध्यम से हो रही हैं, अलग अलग डिबेट में हो रही हैं, अब अलग अलग मंचों से हो रही हैं, कम से कम ये सरकार के साथ और किसानों के साथ बैठ करके अगर हो तो कम से कम कोई हल तो निकलेगा ना। बहुत शुक्रिया भाटी साहब और स्वामी इंद्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना समय दिया। लेकिन मसला यही है कि ये अब ना की लड़ाई हो चुकी है
और कोई झुकने को तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि हमने प्रपोजल दिया हुआ है, अगर किसान संगठन नेता उस पर विचार करें तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। और वहीं किसान संगठन नेता ये कहते हैं कि एक कॉल की दूरी क्या है, आप खुद आकर के बात करें और एक बार फिर से एक नए तरीके का प्रस्ताव आप पेश करें जिस पर बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन देखना यही है कि आखिर बातचीत आगे कैसे बढ़ पाती है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।